हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, तो आप लोग बहुत सारे लोग पेड बैच को ज्वाइन किए हैं। उसमें अभी जो भी क्लासेस चल रही है उसमें कुछ ना कुछ आपको डाउट्स हो रहा है। तो डाउट्स को देखिए इस तरह से आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, आज का जो सेशन है वो हालांकि पब्लिक वीडियो है, वो सबके लिए है, जिसमें कि नागपुरी के डाउट क्लास को आपके सामने रखा जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो क्लासेस चल रहा है उसमें जो भी डाउट्स रेज हो रहा है वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी लोग नए हैं, एडू अंकुरन चैनल नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा था कि सर, हम क्वेश्चन यहां पर बतला रहे हैं कि नागपुरी का शोध जो सबसे पहला है वो कौन सा ईयर मानेंगे, किस वर्ष को मानेंगे। क्योंकि एडू अंकुरन का जो क्लास हुआ उसमें इस तरह से टैबुलर कॉलम में आप लोगों को हम लोग शोधकर्ता का नाम, शोध का विषय और कौन सा विश्वविद्यालय और कौन सा वर्ष, इसका एक प्रॉपर टेबल, एक चार्ट बना के आप लोग को हम लोग प्रोवाइड किए। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये आया है, मतलब ये डाउट है कि सर, एक डाउट है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि नागपुरी का सबसे पहला शोध प्रबंध कब प्रस्तुत किया गया। क्या बोला गया कि नागपुरी का पहला शोध प्रबंध कब प्रस्तुत किया गया, ये एक प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, नागपुरी का जो शोध प्रबंध है ना, सबसे पहला आपको यहां पर जो दिख रहा है, डॉक्टर मोनिका जॉर्डन, वो नागपुरी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, इस तरह से एक शोध पत्र था इनका, जो कि बॉन यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में ये किए थे। समझिए मेरी बात को, ये इनका निजी शोध था, इसको निजी शोध कहते हैं। ठीक है, नागपुरी में निजी शोध बहुत सारा अंग्रेज लोग आए सबसे पहले। अच्छा, ये भी बतला दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि डॉक्टर मोनिका जॉर्डन नागपुरी भाषा में शोध किए थे, वो कहां के रहने वाली थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें अमेरिका बोल रहे थे, लेकिन ये अमेरिका नहीं है, ये जर्मन थी। कहां की थी? जर्मनी की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर भी करते जाइए आप लोग और सीखते भी जाइए। जर्मनी की थी। ठीक है, बॉन यूनिवर्सिटी जो है ना वो जर्मनी में है। तो जब जीईएल मिशन सबसे पहले जब ईसाइयों का यहां प्रवेश हुआ झारखंड में, वो लगभग आपका 1854 के ईस्वी के आसपास हुआ। तो सबसे पहला जो मिशन आया था वो जीईएल मिशन आया था। ठीक है, तो ये जर्मनी का मिशन था। ठीक है, तो उसी मतलब कि माने कि वहीं की एक थी, जर्मनी की ही थी, डॉक्टर मोनिका जॉर्डन, जो नागपुरी भाषा का अध्ययन की थी। और वो वर्ष जो था 1968 था। ठीक है, लेकिन ये निजी था, इनका इनका निजी था, जो कि बॉन यूनिवर्सिटी में जर्मनी में सबमिट किया गया था ये पेपर। आप लोगों को जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका करेक्ट और प्रॉपर आंसर होगा नागपुरी भाषा का शिष्ट साहित्य, जो कि रांची विश्वविद्यालय में 1970 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को किया गया था। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि नागपुरी का सबसे पहला शोध प्रबंध, मतलब कि शोध कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1970 का में किया गया था, रांची विश्वविद्यालय में किया गया था। इस बात को आप लोग एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसका कुछ और भी डिटेल्स श्रवण कुमार गोस्वामी का और भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो 1970 में पहली बार नागपुरी का शोध प्रबंध रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम था शोध का नागपुरी और उसका श्रेष्ठ साहित्य। किसके द्वारा? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, और बाद में यही शोध जो है ना, दो पुस्तक के रूप में या दो ग्रंथ के रूप में हम लोगों के सामने आया। पहला था नागपुरी भाषा, पुस्तक का पहला नाम था नागपुरी भाषा, जो कि पटना से इसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरा था नागपुरी का श्रेष्ठ साहित्य, जो कि दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ था, श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा किया गया था। और इनका जो बुक है उसका कटआउट भी अभी हमको आपको दिखा रहे हैं। ये आपके हैं श्रवण कुमार गोस्वामी, इनका इमेज हम आपके सामने रख दे रहे हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी का ये इमेज है। ठीक है,
इमेज देख लिए। अब इन्हीं का बुक जो है क्या, नागपुरी का शोध प्रबंध, यहां पर वो लिखे हैं अपने बुक में, नागपुरी का शिष्ट साहित्य बुक है इनका। उसमें लिखते हैं ये कि मेरे शोध प्रबंध नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य का प्रकाशन दो स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में किया जा रहा है। पहला है नागपुरी शिष्ट साहित्य और दूसरा है नागपुरी भाषा। तो प्रस्तुत पुस्तक जो है नागपुरी शिष्ट साहित्य, ये इस बुक का हम आपको कटआउट दे रहे हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य के प्रकाशक रिसर्च पब्लिकेशन इन सोशल साइंसेज, दिल्ली का मैं हृदय से आभारी हूं, ठीक है, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में विशेष सुरुचि प्रदर्शित की है। यह आपका डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का है और ये 5 नवंबर, और ये कितना है यार 1900 कुछ है, तो ये थोड़ा सा ये मतलब कि डाउटफुल है इसलिए। तो आप देखिएगा कि 1970 में इनका हुआ था, और ये जो मतलब कि श्रवण कुमार गोस्वामी है, और इनका जो सबसे पहला शोध प्रबंध यही प्रस्तुत किए थे। एकदम आप लोग इमेज भी देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अभी भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर से पूछिएगा या व्हाट्सएप करके पूछिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए इस तरह से आप लोग को पूरा डिटेल्ड क्लास, उसके बाद फिर एमसीक्यू ये लिया जा रहा है एडू अंकुरन टीम के द्वारा। तो कोई भी अगर आप लोग एडू अंकुरन का नागपुरी क्लास झारखंड टेट का लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्लास का नोट्स, ये तीनों हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या है ना कि क्लास का नोट्स दीजिए सिर्फ बोलते हैं, भाई अभी क्लास चल रहा है, समझिए मेरी बात को। क्लास का नोट्स अगर देंगे, अभी जैसे कि हम एक केस बता रहे हैं, उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था, उसमें क्लास का नोट्स कोई सर का बटा, ठीक है। अब होता क्या है, नोट्स तो बट गया, लेकिन उससे उस नोट्स की वजह से 4 से 5 क्वेश्चन लोग गलत किए। क्यों? क्योंकि नोट्स में गलत जानकारी थी। अच्छा, अब वही गलती ना हो इसीलिए हम लोग पहले रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करते हैं। सुनिए मेरी बात को, रिकॉर्डेड क्लास हम लोग देते हैं, आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर ये गलती है या टाइपिंग मिस्टेक है या स्लिप ऑफ टंग है, ये आप लोग हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक तरह से हम लोग का एक मतलब क्या बोले कि बहुत बड़ा हेल्प कर देते हैं, उसको हम लोग फिर से उसको ठीक करते हैं, उसके बाद फिर एक प्रॉपर नोट्स तैयार होता है। तो पहले आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, फिर उसके बाद फिर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है। रिकॉर्डेड क्लास में एक डिस्क्रिप्शन पार्ट होता है और एक एमसीक्यू का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, जैसे आज आप लोग का टेस्ट चल रहा है टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसमें नागपुरी भाषा का परिचय, नागपुरी का शोध और फिर वर्ण, ये 3 टॉपिक दिए हैं और आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, फिर लास्ट में आप लोग को क्लास का नोट्स भी प्रदान किया जाएगा, मिलेगा। इन जनरल जो सिलेक्टेड हैं, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है एडू अंकुरन टीम के माध्यम से, ठीक है। तो उन लोगों ने यही कहा कि सर हम लोग आप जो पढ़ाते थे ना उसको 2 से 3 बार सुनते थे और अपने से नोट्स बनाते थे। आपका नोट्स भी आप दिए, लेकिन हम लोग उन नोट्स को टच नहीं किए, जो क्लास में आप बतलाए उसी को हम लोग नोट डाउन किए और हमारा आज सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग को भी वही करना, आप लोग को सिलेक्शन लेना है मेन, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए मैक्सिमम तैयारी करना है। तो ठीक है, एडू अंकुरन का क्लास चल रहा है जेटेट का 9148763486, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास का डिटेल ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला जो आप लोग डाउट पूछे हैं, कुछ डाउट ऐसे आया है क्या कि सर 1950 के दशक में नागपुरी व्याकरण पर जरूरी काम करे वाला 2 मुख्य विद्वान के रहे, तो इसको कैसे क्रोनोलॉजी को समझें। हम आपको देखिए एक मोटा मोटी यहाँ पर बता रहे हैं, हालांकि जो क्लास चलेगा ना उसमें और डिटेल्ड वे में बताएंगे आप लोग को, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 2 मुख्य, अब क्वेश्चन का प्रारूप ऐसा भी होगा कि 1950 के दशक में कौन है, तो 1960 के दशक में कौन है, 1970 के दशक में कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर पीटर शांति नौरंगी और प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, ठीक है। ये 1950 के दशक के हैं। अच्छा, अब दूसरा जो ऑप्शन है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी और श्रवण कुमार गोस्वामी, ये 1970 के दशक के हैं। आपको देखे 1970 के दशक में आपको शोध प्रबंध मिला, ठीक है। तो 1950 के थे कौन, ये दोनों, फादर पीटर शांति नौरंगी और प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, ठीक है। 1950 ये हो गया 1970। अच्छा, कॉनराड बुक आउट ये सब जो है ना, ये 1900 के पहले के हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। 1900 जैसे कॉनराड बुक आउट का निधन जो हुआ था ना वो 1907 में हुआ था,
निधन हुआ था, हम कोई ये नहीं बोल रहे हैं, निधन हो गया था 1907 में, जब टाटा कंपनी बैठा था ना उस समय, ठीक है, कलकत्ता में कोनराड, रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट जो है, इनका निधन हो गया था 1907 में। तो सोचिए इन लोग 1900 के पहले के हैं, रेवरेंड E.H. विटली और रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी, इन लोग तो अभी करंट के हैं, 1990 के बाद के हैं, 95 के बाद, मतलब 2000 सेशन के हैं, इन लोग अभी यंग हैं, नवीनतम में आते हैं। तो सबसे पुराने कौन हो गए, ग नंबर, उससे फिर पुराने कौन हो गए, फादर पीटर शांति नौरंगी, और फिर उससे सॉरी सबसे ज्यादा पुराने ग नंबर, उससे थोड़ा सा नए फादर पीटर शांति नौरंगी और केसरी कुमार सिंह, फिर उससे थोड़ा सा नया कौन है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, बीपी केसरी, ठीक है, वो सब आ जाते हैं 1970 में, 1960 से 70 के दशक के आ गए, ठीक है। और डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी ये लोग आ जाएंगे आपके 1990 के बाद, मतलब 2000 तक में ये लोग हैं। तो इस तरह का क्रोनोलॉजी है, इसको और भी हम डिटेल्ड वे में आप लोग को बतलाएंगे, सबके बारे में कहानी भी बताएंगे क्या क्या है, ये सब भी आप लोग को क्लास में क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो आपका क्रोनोलॉजी एक समझ में आ गया, फिर से पॉज करके देख लीजिए क्या क्या बताए हैं। फिर अगला एक जो क्वेश्चन है जो बहुत जोर शोर से आप लोग पूछ रहे हैं, सर्वनाम को लेके, अभी सर्वनाम का क्लास लिया गया, आप लोग बोल रहे हैं कि सर्वनाम का सर 7 भेद है, पहला वो चीज को हम क्लियर कर दे रहे हैं। अभी जो सर्वनाम है ना, अभी जो बुक आया है, अभी हम आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं लेटेस्ट एडिशन का है, माने कि 2023 का है एडिशन, आप लोग के पास जो बुक है 2021 का है, 2023 का एडिशन के अनुसार। अब अच्छा, अब इसके बाद भी अभी कोई अगर एडिशन आता है तो उसको भी हम लोग अपडेट करके आप लोग को बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है 2023 का सदनी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम का ना 6 भेद बताया गया है, तो आप लोग भी इसी को अभी फॉलो कीजिए। पुराना में 7 भेद था, तो 7 भेद में क्या था सो भी हम बता दे रहे हैं। 7 भेद में एक आदर सूचक सर्वनाम को डाला गया था, आदर सूचक को। तो आदर सूचक सर्वनाम जो अब है ना, उसको मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है अभी के समय, जो लेटेस्ट व्याकरण का किताब आया है उसके अनुसार। तो जैसे कि ये अब क्वेश्चन आया था कि रावरे चाहे आपने कर प्रयोग मध्यम पुरुष में का चलते होवेला, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खास ठवैन कर चलते। ठवैन मतलब कि खास पहचान के चलते, खास ठाव कर चलते, ठीक है, अति सम्मान सूचक का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और भी था, ये अपने और आपने का जो प्रयोग है ना, वो निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। अब वो कैसे होता है सो भी हम आपको बता रहे हैं। पहले तो इसका आप लोग समझ गए कि नागपुरी भाषा कर अपन खास ठवन यानी कि पहचान कर चलते अति सम्मान सूचक सर्वनाम रावरे आपने आपने मध्यम पुरुष में भेटाएला, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं, मध्यम पुरुष कर अति सम्मान सूचक बहुवचन सर्वनाम कौन है, तो कौन है, अपने मन या आपने मन। अब यहां पर आप लोग को डाउट हुआ क्या कि सर निजवाचक सर्वनाम में भी तो अपने का यूज आप बताए हैं, तो वो क्या है, तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर आदर देने के लिए अपने मन या आपने मन का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ खुद या अपने का प्रयोग करने के लिए भी अपने का यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है अभी देखते हैं हम लोग। जैसे कि कौन शब्द निजवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो निजे और आपने हैं, तो ये आपने हैं को लेके आप लोगों में कंफ्यूजन आ गया है। एक आपने हैं यहां पर बताया क्या होता है, आदर सूचक या अति सम्मान के लिए आपने का यूज किया जाता है, और एक आपने का ये भी यूज है कि निजवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण में निजे, आपने हैं, मोहे या हम हैं आदि होता है। अब दोनों का उपयोग करके आपको एक बार समझा दे रहे हैं कि जैसे कि एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि आप एडू अंकुरन चैनल से पढ़ते हैं मुखिया जी, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, अचरज मार्क जिसको कहा जाता है कि आप एडू अंकुरन चैनल से पढ़ते हैं मुखिया जी, माने आप पूछ रहे हैं, संदिग्ध है कि भाई आप कहां से नागपुरी पढ़ रहे हैं, काहे कि आप अभी नए यहां पर आए हैं, आपको नागपुरी नहीं आता है, तो आप कहां से सीख रहे हैं, तो एडू अंकुरन से सीख रहे हैं, कहां मुखिया जी, ऐसे करके पूछे। तो हिंदी में कैसे हुआ, आप एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़े हैं मुखिया जी, तो इसको देखिए नागपुरी में कैसे बोलेंगे, देखिए ऐसे बोलेंगे,
आपने एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ ही मुखिया जी। कैसे बोले? आपने, देखिए आप, ठीक है, तो आप हैं सम्मान सूचक, कोई भी मुखिया जी हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, ससुर जी हो गए, बाबा जी हो गए, पिताजी हो गए, मास्टर जी हो गए, उसके लिए आपने का प्रयोग किया गया। तो ये आपने जो है वो क्या है? आदर सूचक सर्वनाम के अंतर्गत आया। किसके अंतर्गत आया? आदर सूचक सर्वनाम के अंतर्गत आया। ये यहां पर जो आपने का प्रयोग है वो आदर सूचक सर्वनाम के अंतर्गत आया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब एक और एग्जाम्पल। क्या? मैं खुद से या फिर अपने से नागपुरी पढ़ती हूं। ठीक है, हिंदी में कैसे बोल रहे हैं? मैं खुद से या अपने से नागपुरी पढ़ती हूं। तो इसको कैसे नागपुरी आम बोलिएगा? ऐसे बोलिएगा। कैसे बोलिएगा? मोय अपने है नागपुरी पढ़ोना। ठीक है, मोय अपने है नागपुरी पढ़ोना। मैं खुद से या फिर अपने हैं या अपने से नागपुरी पढ़ती हूं। तो मोय अपने हैं नागपुरी पढ़ोना। तो यहां पर जो अपने हैं जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आदर सूचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में अपने का जो यूज किया गया, कैसे यूज किया गया है, इसको आप लोग फिर से एक बार देखिए, 2-3 शब्द को देखिए, पढ़िए, सीखिए और जानिए। तो दोस्तों देखिए इस तरह से अभी जैसे कि आज अब टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी आप लोग को बहुत सारे लोगों को टेस्ट का डाउट होगा, तो वो सब पेड बैच में हम आप लोग को क्लियर कराते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इतना मेहनत, इतना मतलब कि कंटेंट तैयार किए, रिकॉर्ड किए, समझा रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं। घबराइए मत, आप लोग को 95% आप लोग का रिजल्ट होता है। एडू अंकुरन टीम से देखा गया है ना कि 95% रिजल्ट होता है। ठीक है, हम लोग जो पब्लिक वीडियो डालते हैं ना सिर्फ उसको पढ़ के लोग 90% क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब लेवल बहुत उठ गया है, हाई चला गया है। ठीक है, तो 90% नहीं, ज्यादातर लड़का लोग 95 क्वेश्चन को सही करके आ रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 100 में से तो जैसे आप लोग को 30 रहेगा तो 30 में से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 28, 29, 30 आप लोग सही करिए दीजिएगा। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को हो। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी नए लोग हैं, आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हम लोग को क्लास लेना है, तो यहाँ पर देखिए हम दे दिए हैं आप लोग को व्हाट्सअप नंबर, इसमें व्हाट्सअप करके आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और कोई धक चुकाने का जरूरत नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं, एकदम निश्चिंत होके कोर्स आपका तो कंप्लीट होगा ही होगा, आप परफेक्शन के साथ तैयारी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और कोई एकदम जेन्युइन प्राइस में आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हो सकता है कि कोई लोग कुछ भी बोल के आप लोग को एडमिशन ले रहे होंगे, लेकिन एडू अंकुरन बिल्कुल ट्रस्टेड है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।